बात वो है कि 56 इंच का चौड़ा सीना या फिर कुछ भी वटेवर जो ये बोलते हैं अपने एजेंडे में, वो एजेंडा क्लियर नहीं है भाई। अभी क्या हुआ, न्यूज़ आ रही है कि पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स उसको अनब्लॉक कर दिए इन इंडिया। वाई? क्यों? क्या मिल रहा है? नीली भक्त तो नहीं है भाई। अब तो मेरे को डाउट हो रहा है, थोड़ा बड़ा ही मैं कंट्रोवर्सली बात बोलने वाला हूँ। कहीं जो पहलगाम जो अटैक हुआ था, कहीं गवर्नमेंट का तो नहीं लेना देना था इसमें, क्योंकि अभी तक वो टेररिस्ट पकड़े भी नहीं गए। हाँ ठीक है, सर्जिकल स्ट्राइक की हमने, बट साथ में हमने सीज फायर भी किया। ये भी बात डाउट वाली है ना कि अगर हमारे पक्ष में सब कुछ तो हमने सीज फायर क्यों किया। ऊपर से अभी देखो होली होली ये पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल अनब्लॉक हो रहे हैं इंडिया में। अभी मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। दूर से कुछ ही दिन पहले पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद अचानक से इन अकाउंट्स को अब अनब्लॉक करने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। कई इंडियंस ये सब देखकर काफी शॉक्ड हैं कि अचानक से, ना सिर्फ इंडियंस, मैं देख रहा हूं पाकिस्तानी न्यूज आउटलेट्स भी इसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि इंडिया ने सडनली पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर जो बैन लगाया था हटा दिया है। पाकिस्तानी सोच रहे हैं अचानक से ये करने की इनको क्या जरूरत पड़ गई, वो लोग खुशियां मना रहे हैं ऑब्वियसली। इंडिया में मैं देख रहा हूं कई जर्नलिस्ट ने फ्रस्ट्रेशन में आकर ये लिख दिया कि व्हाई इज दिस जोक विद द पीपल ऑफ इंडिया। या इट्स काइंड ऑफ जोक। हमने मतलब कि जब युद्ध स्टार्ट हो रहा था हमने पूरा सपोर्ट किया सरकार को। हमने अपने उनके कहने पर अपने घर की लाइट्स बंद की। उनके कहने पर हमने फ्रस्ट्रेशन में आकर कोई ग्रोसरी वगैरह हमने जाकर नहीं स्टॉक किया, और उसका रिजल्ट ये मिल रहा है। भारत के लोग जो पेट्रियोटिक लोग हैं, जो देश का समर्थन करना चाहते हैं, चाहे अपने टैक्सेस के थ्रू हो, अपने ऑनलाइन मीडियम के थ्रू हो। टैक्स से बात है भाई, हम बहुत टैक्स देते हैं, ये हमेशा बात याद रखना। मैं देश छोड़ना मंजूर है मुझे। क्यों? क्योंकि टैक्स के करके जितना हम टैक्स देते हैं, अभी बारिश हो रही है यहाँ पर, इतने टोए हैं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बैड। अगर मेरा बाहर से दोस्त मेरे को कहेगा ना कि मेरे को इंडिया आना है, मैं शर्म के मारे उसको इंडिया नहीं बुला सकता, अपने घर पे नहीं बुला सकता। क्योंकि हम घर में तो अच्छे भले रह रहे हैं, बट सरकारें हमारा टैक्स का पैसा अपने घर भर रही हैं। उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे बाहर सेटल हैं, उनका वहाँ का सिटीजनशिप है। बट इंडिया में क्या मिल रहा है? और मुझे अब यहाँ पर देशद्रोही मत बोलना। मैं तब इंडिया वापस आ जाऊँगा, अगर मैं बाहर जाऊँगा तो मैं बाहर जाके इंडिया का नाम ही करूँगा, वहाँ कमाऊँगा, अच्छे पैसे कमाऊँगा और अपने घर पे भेजूँगा। बल्कि वहाँ से तुम लोगों की इंडिया की जो भी आ रही है ना कि इंडिया सबसे ज़्यादा रेमिटेंस का है, वो नाम होगा। एक बिजनेसमैन का माइंडसेट यही होता है। मेरा चैनल बिजनेस माइंडसेट पे, तो यही कहता हूँ मैं, जहाँ जिस कंट्री में आपको लगे कि अपॉर्चुनिटी नहीं है उसको छोड़ दो, और तब वापस आओ जब आपको लगे कि वहाँ की गवर्नमेंट अब सही है और आपका जो वर्थ है, आपकी जो वैल्यू है वो पढ़ने वाली है, तो वहाँ पे इन्वेस्ट करो। अनटिल अनलेस आप बाहर कमाओ पैसा, भले अपनी कंट्री में भेजो। वो कोई देशद्रोही नहीं होता, वो बल्कि आप देश का भला कर रहे हो, क्योंकि सरकारें आपका देश का भला नहीं कर रही हैं। नेशनलिस्टिक पेट्रियोटिक लोग हैं, लिटरली लग रहा है कि उनके साथ मजाक किया गया है बहुत ज्यादा खराब लेवल का। क्योंकि सिरा सिरा मैं आपको वैसे ये बता दूं, पाकिस्तान की जो डिजिटल इकोनॉमी है, जो भी इनके यहाँ जो कंटेंट क्रिएटर हैं, लिटरली इंडियन व्यूज पे चलते हैं। शोएब अख्तर का यूट्यूब चैनल जो बीच में बैन हो गया था, अब अनबैन हुआ है। इस चैनल के ऑन एन एवरेज 1 मिलियन से लेकर 1.4 मिलियन के आसपास व्यूज आते थे। कभी कभी 4-5 लाख भी आ जाते थे, मगर लाखों में व्यूज आते थे। जब से ये चैनल भारत में बैन हुआ ना, सिर्फ इंडियन ऑडियंस यहाँ से छूट गई। 30,000 40,000 व्यूज पे आ गया था ये चैनल। ये देखो ना, हम कहते हैं कि हम पाकिस्तान से हमारा कोई लेन देन नहीं, ना हमारे कोई बिजनेस होते हैं, ना ही कोई हमारा उनसे कांटेक्ट है किसी चीज़ को लेकर। क्रिकेट भी खेलते हैं हम उनसे, तो वो भी हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। फिर क्या चुल मची थी सरकार को कि ये चैनल मतलब यहाँ से टेरर फंड ही नहीं हो सकती। जो शायद अफरीदी जब पहलगाम अटैक हुआ था, या फिर जो हमने स्ट्राइक बैक किया था, वो मैं से मेरे मुंह से गाली निकल रही है, बट आप अपने कमेंट सेक्शन में बोल देना। कमेंट मेरे लिए ओपन है, जो गाली है दे दो, मैं यहाँ पर नहीं दे सकता, बट आप कमेंट सेक्शन में बोल दो, मैं सपोर्ट करूँगा। बट वो क्रिकेटर होके इतना वो भद्दे इंडिया के रेटिंग में हमारी जीत होगी, हमारी जीत होगी है, वो कर रहा था। इन जैसे चूतियों को हमने फिर से चैनल एक्टिवेट कर दिया। यहाँ से टेरर फंडिंग नहीं हो रही,
यहाँ यूट्यूब का पैसा जो अभी बता रहे हैं सर कि 40-45 हज़ार व्यू जा रहे हैं। जब अनबैन कर दिया गया था 40-45 हज़ार व्यू थे, जब अनबैन था तो लाखों करोड़ों में उनके व्यू जा रहे थे। तो जो यूट्यूब से इनकम होती है क्या उनके टेरर फंडर में नहीं जाती होगी, ये बताओ हैं? मतलब कि यहाँ से सीधा मेरा डाउट क्लियर हो रहा है कि इनकी सबकी मिली भगत है बहनचोद, कि जनता का गरीब का पैसा लूटो, वहाँ की भी सरकार जनता का खून चूस रही है। हमारा भी इस टाइम मुझे ऐसे ही माहौल लग रहा है, क्योंकि सत्ता में बैठना है। हिंदू मुस्लिम क्या पता नाम का कर रहे हो, सत्ता में बैठने के लिए, डराने के लिए, बट जब एक्चुअल में लड़ने की बात, देखो यार मैं दिल से ना रशिया की रिस्पेक्ट करता हूँ। क्यों? स्टैंडर्ड है भाई। इजराइल की रिस्पेक्ट करता हूँ। क्यों? स्टैंडर्ड है भाई। भले उनके सिटीजन को थोड़ा कड़वा लग रहा होगा, बट आने वाले टाइम उनके सिटीजन दिल छाती ठोक के बोलेंगे हमारी सरकार ऐसे थी ना कि जो झुकी नहीं, कह के मारा। ये तो मोदी कुछ और बोलता है कि हम कह के मारेंगे, पता चला कि घर में छुप के बैठ गया दोबारा, या फिर से वो पॉलिसी सॉफ्ट वाली हो। क्यों सॉफ्ट बनाना है भाई? हमने महाभारत की है। और अगर कट्टर हिंदू ये होता ना, या हिंदू तब की फॉलोअर करता ना, तो ये ऐसे ना चूड़ियों वाले काम नहीं करते। इसने चूड़ियाँ पहन रखी है भाई, 56-56 इंच का, कुछ भी इसका वो नहीं है। मैं बड़ी बातें बोल रहा हूँ, ये हरकतें ये नामर्द की होती हैं। जो मर्द की जुबान होती है ना, जो बोल दिया सो बोल दिया, वो लकीर का फ़कीर है भाई। ये तो देखो यूट्यूब चैनल हम कह रहे हैं कि घुस के मारेंगे हम। अब अभी मेरी खबर आ रही थी LOC पे अभी पाकिस्तानी लॉन्च पैड अपना बना रहे हैं कि दोबारा अगर पहलगाम जैसा या फिर सिंदूर ऑपरेशन होगा तो हम दोबारा वो करेंगे। चाइना वहाँ से सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका भी। कहाँ से हमारी सारी ग्लोबल पॉलिसी सॉफ्टवेयर की अच्छी इंप्रूव हो रही है? हर कोई हमको आँख दिखा रहा है। इंडिया के लोग भी बहनचोद, मतलब उनका सिविक सेंस ही नहीं है। इमेज देखो, इमेज बनाने के लिए, रिस्पेक्ट लेने के लिए रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। वो बाहर जाकर अपना डंडी रो रहे हैं कि हमारे जैसा कोई विश्व गुरु है ही नहीं। लोड़े का विश्व गुरु है बहनचोद। यहाँ पर जाके देखो, रोज हमको परजीत बोल के ट्रोल किया जाता है। हमारी क्या गलती है भाई? हम तो सिविक सेंस फॉलो कर रहे हैं, हम सिटीजनशिप इंडिया के सिटीजन हैं, हम रूल फॉलो कर रहे हैं। बट कुछ गवार, कुछ लोगों की वजह से हमारी इमेज खराब है। क्या हम प्रूव कर रहे हैं जो कहीं से दिख ही नहीं रहा। और सिमिलरली मैं आपको बहुत सारे पाकिस्तानी चैनल दिखा सकता हूँ। क्या जरूरत आन पड़ी, किसने डिमांड किया था, मतलब क्वेश्चन ये है, किसने डिमांड किया था साला इस यूट्यूब चैनल को अनबैन? हमको वो चाहिए, बंदा सामने चाहिए। क्या जयशंकर था या सेल्फ मिनिस्टर था? कौन था मैं जो इसके पीछे? या जयशंकर था? क्योंकि क्रिकेट का तो BCI का भी एशिया वर्ल्ड कप होने वाला है ना? क्या पता उसके बेटे को, जो अमित शाह है उसके बेटे ने कहा होगा पापा मुझे गिफ्ट चाहिए, पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल को अनबैन कर दो, क्योंकि वो हमारे क्रिकेट के रिव्यू करते हैं। शायद फरीदी वगैरह हो गए तो क्रिकेट के रिव्यू करते हैं मोस्टली, क्या पता उसके लिए कर दिया हो। ऐसा क्या हो गया कि ये करना ही पड़ा? नो वन अंडरस्टैंड। और इंटरेस्टिंग बात देखिए कि एशिया कप जो 2025 में होना है, उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया ने ये क्लेम करना स्टार्ट कर दिया है कि भारत बिल्कुल पार्टिसिपेट करेगा एशिया कप 2025 में, और इंडिया पाकिस्तान का मैच इसी साल भी देखने को आपको मिलेगा। हाँ, देख रहे हो ना, अल्टीमेट बात वहीं पे आ गई, प्रॉफिट की। इजी। आप अगर देखिए हिस्ट्री में जो लेजेंडरी लीडर्स आए हैं, लेजेंडरी गवर्नमेंट्स आई हैं, जो लेजेंडरी पीरियड्स आए हैं कंट्री के इतिहास में, वहां पर एक देश ने ना मुश्किल डिसीजन लिए हैं, डिफिकल्ट डिसीजन, जो एक बार को लोगों को पसंद नहीं आ रहे थे, मगर फ्यूचर को ध्यान में रखकर वो डिसीजंस लिए गए। इंडिया में अनफॉर्चुनेटली डोमेस्टिक लेवल पे भी हम देखते हैं कि हम वो मुश्किल डिसीजन लेते नहीं है। यार मुश्किल डिसीजन इसलिए लेते हैं ना कि हमारी इकोनॉमी के लोग ही चूतियाँ हैं। जब तक ये हिंदू मुस्लिम, सबसे बड़ा, मैं ऐसा ही बताऊँ, मैं हिंदू हूँ, बट मुझे हिंदू का रिलीजन में ये जो डिवाइड किए हुए हैं ना कि क्षत्रिय, शूद्र, ब्राह्मणा, ये सब मुझे बकवास लगते हैं भाई। और सच में हिंदू यहाँ पर खतरे में है, ना कि हिंदू मुस्लिम के खतरे में है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी ना जो ये अनब्लॉक कर दिया और धीरे धीरे एशिया कप भी खेल रहे हैं हम यहाँ पर, और LOC में भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो अपने टेरर लॉन्च पैड्स हैं इनको वापस रीबिल्ड कर रहा है। एक जेन्युइन फीलिंग आ रही है सॉफ्ट स्टेट की। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, सॉफ्ट स्टेट बहुत बकवास चीज़ है भाई। हम चाणक्य की धरती से आए हैं जहाँ पर हमको लड़ाई कैसे जीतनी होती है वो सिखाया गया। ये गवर्नमेंट भाई कावर्ड। ऐसे में पेंसिल्वेनिया बहुत ही फेमस स्टेट है USA की, वहां पे यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया वर्ल्ड राउंड है। इन लोगों ने 2010 में एक डॉक्यूमेंट छापा था भारत के बारे में। उस डॉक्यूमेंट में ना जो पहली लाइन थी, वहां पर भारत के जो पूर्व डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके हैं सतीश चंद्र, इन्होंने कहा था भारत के बारे में
कि इंडिया की प्रॉब्लम पता है क्या है? इंडिया की प्रॉब्लम ये है कि हमने कभी भी एक प्राइस इंपोज नहीं किया किसी भी देश पर फॉर एक्शन टेकन अगेंस्ट अस। यही भारत की प्रॉब्लम है। ये बात 2010 में छापी गई थी, 2025 में भी शाश्वत है कि हम लोग प्राइस इंपोज नहीं करते। जयशंकर साहब बोल देते हैं कि प्राइस पे करना होगा, प्राइस होगा। वेयर इज द प्राइस सो फार? अब उम्मीद यहाँ पर यही है अचानक से सरकार ये भी ना बोल दे कि अच्छा इंडस वाटर ट्रीटी भी वापस अब रिस्टार्ट कर देंगे। यही तो पंगा है यार, यही तो पंगा है। मुझे सरकार पे ट्रस्ट क्यों नहीं है? बाकी देखो, अब मुझे आके ये मत बोलना कि कांग्रेस तो ऐसी थी, वो ऐसी थी, वो चूतिए लोग मुझे फॉलो मत करें। यहाँ पे मैं लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ, मैं शॉर्ट टर्म की नहीं। अगर उन चूतियों को हमने बाहर भगाया है कांग्रेसी को, तो हम इसको क्यों लेके आए थे? इसीलिए लेके आए थे ना कि उसकी जो कमियाँ थी ये पूरा करें। ये तो उससे गए गुजरा निकले हैं। कम से कम वो थूक के चाटते तो नहीं थे, ये तो थूक के चाटने वाली बात हो गई है। एटलीस्ट इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड रहनी चाहिए, नहीं तो सच में मैं आपको बता दूं, मैं छोड़िए इंटरनेशनल मीडिया हर जगह ना फिर से भारत पे लेख लिखे जाएंगे कि 1960, 1990, 2010, 2025 भारत सॉफ्ट स्टेट का सॉफ्ट स्टेट ही रहा है। इधर आप देख पाओगे साफ साफ अगेन ये फॉरेन यूनिवर्सिटीज में भारत के बारे में क्या लिखा जाता है। मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ये कहता हूँ कि ना, अगर ना हमारी गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं आता ना, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट सोई हुई है, मैं सिंपल बैठता हूँ, जब तक ये बहन जो सरकारी नौकर IPS UPS के लालच में लोग रहेंगे ना, 5-5 10-10 साल लगा के नौकरी निकालेंगे, तब तक करप्शन नहीं ख़त्म होने वाला। क्योंकि अगला पूरा ज़िंदगी ठोक रहा है अपना। क्योंकि यहाँ मोस्टली लोग जो आते हैं ना, वो मिडिल क्लास से आते हैं, या फिर गरीब फैमिली, मिडिल क्लास से नहीं, मतलब गरीब फैमिली से आते हैं। और तुमको क्या लगता है गरीब तुम्हारा भला करेगा? जो हमेशा याद रखना, जो गिलास फुल रहेगा ना, वही फुल ही रहेगा, उसमें और कुछ नहीं भरा जा सकता। जो चीज़ खाली है, आप कैसे उससे एक्सपेक्टेशन कर सकते हो तुम्हारा भला कर लेगा? क्योंकि अपने वो खुद पहले भरेगा ना, फिर वो अगर उसमें से कुछ निकलेगा तो आपको मिलेगा। तो ये भूल जाओ कि ये जो आपको UPSC IPSC के पीछे जो लोग पड़े हुए हैं ना, ये तुम्हारा भला कर देंगे। इट इज़ ऑल बुलशिट। सच बात है भाई, 6 सेंस मेरा ऐसे काम नहीं करता। जो मैंने आजकल प्रेडिक्शन की हुई है या फिर जो मुझे सोच में मिलती है ना, 110% सही होता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये ऑफ कोर्स उस टाइम इसलिए भी लिखा गया था क्योंकि जब भारत पे 26/11 हमला हुआ था, उस टाइम भी भारत को मतलब रिएक्ट करना चाहिए था, किया ही नहीं। और इसमें अगेन यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हर चीज को राइट विंग लेफ्ट विंग के रूप में मत देखो। पिछले 20-25 साल में कोई भी लीडर आया है ना, उसने इंडिया के एनिमीज पर बड़ी कॉस्ट इंपोज करी नहीं है अभी। और इसीलिए यहाँ पे आप देख पाओगे, मैं तो ये कह रहा हूँ, चाइना से नहीं सीख सकते, इजराइल से सीख लो यार। हैं? इजराइल अकेले इतू सा देश है, साढ़े ने पूरा, समझ लो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। डरते हैं उससे, कांपते हैं भाई। मिट्टी समतल कर दी उसने, समतल। हाई स्काइपर्स होते थे ना वहाँ, आज की डेट में बंजर जमीन पड़ी है, बंजर। Many Indians believe that the country's external enemies, भारत के जो बाहर के दुश्मन हैं, rivals, friends alike, perceive India to be a pushover। एक कड़वी बात बोलूंगा, सोशल मीडिया पे चेक करना, नेपाल के लोग काफी बार इंडिया के बारे में नाप शनाप क्यों लिख देते हैं। सोशल मीडिया पे x.com पर इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म करना इतना आसान क्यों हो गया है? अब तो खैर यूट्यूब पर भी बात पहुंच गई है। हम कुछ करते नहीं है, साफ साफ बोल रहा हूं, हम कुछ करते नहीं है। जबकि भारत की जो एक प्रोवेस है, जो हमारे पास पावर है, हम लोग इन कंपनीज को बोल सकते हैं ये क्या इंडिया के अगेंस्ट रेसिज्म चल रहा है, बंद करो इसको, नहीं तो तुम पर बैन लगाएंगे। बट आई डू नॉट नो ये इसको कैसे चेंज करना है कि मतलब हायर लेवल पर ऐसे लोग चाहिए जो जानते हुए। पैसे से याद आया, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल अनब्लॉक इन इंडिया, इनको अथॉरिटी है। अभी मैंने पिछले एक वीडियो बनाई थी, बैंक हमको लूट रही है। आज की डेट में एरा गहरा एक मतलब कि बैंक के एम्प्लॉय को अगर पुलिस वाला कोई बोल देता है कि इसका अकाउंट फ्रीज करना है, तो 2 सेकंड में अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे आपके। मैं खुद नहीं बोल रहा, आप यूट्यूब पर सर्च कर लो फ्रीज अकाउंट इन इंडिया, पता चल जाए कितने निर्दोष लोगों के अकाउंट फ्रीज कर दिए। किसी के पास 10,000 का फ्रीज हुआ पड़ा है, किसी का 1 लाख का फ्रीज हुआ पड़ा है। और बहनचोद ये यूट्यूब चैनल को अनब्लॉक कर दिया किसके कहने पर, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है। मतलब कि वो वही बात होगी
किसी क्षेत्र में इतनी पावर दे दी है कि लोगों का, जनता का खून पीसा जा रहा है, और किसी क्षेत्र में इतनी भी पावर नहीं है कि वो इतना एक्शन ना ले सके इनके ऊपर। मतलब इतना कटोरा वाला सिस्टम आ चुका है कि पैसों का भूख है, पैसों की भूख है भाई। क्रिकेट का मैं साफ साफ क्रिकेट का लग रहा है। दूसरा सॉफ्ट पावर होगा, जब इंडिया सॉफ्ट पावर रहेगा तो क्या पता इनसे, वही बात है ना, मैं तो हमेशा, मैं भाई क्षत्रिय हूँ, मैं हमेशा एक बात के ऊपर रहता हूँ, आज़ादी ना भीख मांगने से मिली है ना मिल सकती है, ठीक है। अगर आप सोचोगे, मैं गांधी जी की पहली बात तो बिलीव भी नहीं करता, एक चांटा मारो दूसरा गाल कर लो। हम आज़ादी के बाद से वो थप्पड़ खाते आ रहे हैं। अब टाइम आ चुका है कि अगर एक मारेगा तो उसका 10 मारेंगे हम, 10 नहीं तो कम से कम 100 तो मारेंगे ही जूते। या तो फिर यार सिंपल, मेरे को ना यहाँ पर ना चाइना का माइंड सेट है ना, वो क्लियर लगता है। चाइना भले कब्जा करे या ना करे, छोटी कंट्री चाहे हो बड़ी कंट्री, इवन कि उसने रशिया पे क्लेम मार डाला हुआ है कि हाँ ये एरिया हमारा है, भले वो नहीं ले सकता या स्ट्रॉन्ग है, पावर है, बट वो पहले से ही लोग हमारे बारे में, हमारे को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचने से पहले ही उसने नुकसान पहुंचाने के लिए बात बोल दी है। तो लोग उसको सोचेंगे ना, ये कैसे क्लेम कर रहा है, उसकी सोच में पड़ जाएंगे। और हमारी सबसे दिक्कत ये है ना, हम सॉफ्ट पावर दिखाकर एनिमी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि तो यार सॉफ्ट पावर, अभी इसके बंदों को मारेंगे, कश्मीर में दंगे करेंगे, 1 महीने का हवा हुआ होगा, फिर वही सॉफ्ट पावर हो जाएगा। अभी प्रशांत सर बता ही रहे हैं कि जो मुंबई का हमला हुआ था उसके में भी यही सीन था। फिर तो भाई सॉरी टू से, निकलो इंडिया से भाई, सिटीजनशिप कर लो। और ये मत सोचना कि जो तुमको यहाँ गद्दार बोल रहे हैं, बोलेंगे वो सही है भाई। इनकी लाइफ यहाँ पे नहीं है, ये खुद कीड़े मकोड़े वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। अंडरस्टैंड, देशभक्ति है, अपने तक रखो, अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी दो, मेरे कहने का मतलब ये है। अंडरस्टैंड, बेहतर ज़िंदगी मिल सकती है उनको, वो डिज़र्व करते हैं। हम तो फंस गए भाई। इवन कि एक सर्वे हुआ था वहाँ पे लिखा हुआ था कि अगर बच्चे मतलब मान लो कि बच्चे अगर पैदा होते पूरी अर्थ पे, तो लकी लोग पैदा होते हैं अपने अमेरिका, यूरोप और अंटार्कटिका में, जहाँ 5% की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या कम है। बट अनलकी लोग जो पैदा होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी या तो एशिया में ज़्यादा है, इंडिया में है, चाइना में है। फ़िलहाल तो चाइना भी ग्रोथ कर रहा है, इवन कि चाइना के लोग अब खुश हैं, बट प्रोबेबिलिटी हमारे यहाँ पर है कि हम यहाँ पैदा हो जाए। इतना मतलब ये स्टडी हो चुकी हुई है कि अगर बच्चा पैदा होता है तो ज़्यादा चांसेस है कि वो इंडिया में या फिर जैसे देशों में पैदा हो। जनसंख्या कंट्रोल ही नहीं है। और क्या मिल रही बच्चों को, स्कूल की फीस देखो भाई, देखो मतलब एक किस्म का अपना पूरा डीप स्टडी किया करो, रिवर्स इंजीनियरिंग किया करो, कहाँ से लिंक है, हम क्यों खुश नहीं हैं, हमारे पास क्यों इतने मन में फेडअप पड़ा हुआ है, इकोनॉमी क्यों नहीं ग्रोथ करे, क्योंकि आम सिटीजन खुश नहीं है। महंगाई इतनी है, सैलरी 0 है, बच्चों के जो मिडिल क्लास हो बच्चों की फीस भरते भरते थक चुका है। एवरेज इंसान आज की डेट में इंडिया में घर नहीं ले सकता, क्योंकि घर के दाम बढ़े हुए हैं, सैलरी है ही नहीं। थोड़ा बहुत हमको छाती चौड़ा करके मिलता है तो ये वाले कांड हो जाते हैं कि हम फिर से झुक गए, हम झुक गए और सामने वाला एनिमी तेल लगा के आ चुका है हमारी करने के लिए दोबारा से। क्योंकि एनिमी को पता है कि झुकेंगे ज़रूर, हम झुकते हैं क्योंकि हमने हिंदू मुस्लिम, गोबर, गाय माता, ये सब सोच के हमने वोट दिया होता है ना। अब गाय माता तो यहाँ आकर नहीं बचाएगी ना, या तो हिंदू मुस्लिम तो नहीं आके यहाँ पर हमको बचाने वाले, क्योंकि बाहर के तो वो तो अपने आप को पाकिस्तानी बोलेंगे, वो अपने आप को यूरोपियन बोलेंगे, अमेरिकन बोलेंगे। वो ये थोड़ा बोलेंगे कि हम हिंदू हैं, ये मेरा मुस्लिम है तो मैं इसका साथ देता हूँ, वो हिंदू है मैं इसका साथ नहीं दूंगा। ऐसे हम जब बाहर जाएंगे तो हम तो इंडियन है ना। ये सोचा करो, थोड़ा बड़ा सोचो यार। कब तक ये 50 साल से हम इसमें फंसे थे, आज भी इसमें फंसे रहेंगे। ये ऑल बुलशिट। मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म कर दूँ तो मैं आगे बहुत ज़्यादा गालियाँ निकल जाएंगी, बट कोई दिक्कत नहीं, इतना बहुत था। तब तक लिए ओवर एंड आउट।